बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता भगवान गणेश अपने 10 दिवसीय उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर मिट्टी के गणेश विराजमान किए गए हैं। ये प्रतिमाएं पानी में आसानी से घुल जाती हैं। कहते हैं विश्वास और दृढ़ आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है। मिट्टी हो या पत्थर, हमें ईश्वर का प्रतिबिंब नजर आता है। भगवान गणेश के 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान घर घर में मिट्टी से बनाए गणपति की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन अर्चन की जा रही है। पहले जहां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, वहीं अब लोग पर्यावरण और जल स्रोतों को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं और मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। हम लोग का एक ही ध्येय है कि मिट्टी के हो श्री गणेश। हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग आजकल बाजार में पीओपी की प्रतिमाओं का काफी प्रचलन हो गया है, लेकिन इसका नुकसान जो पर्यावरण को हो रहा है, जब हम लोग नदी में इसका विसर्जन श्री गणेश जी का करते हैं तो ये पीओपी की प्रतिमा जल के अंदर नहीं घुल पाती है। इस कारण से जलीय जीवों को बहुत संकट हो जाता है। उनके जीवन यापन में निश्चित रूप से उनके इसमें उलझकर मृत्यु होने जैसी संभावना कई बन जाती है। साथ ही साथ जो ये आजकल कलरों का इस्तेमाल हो रहा है, इस कलर से भी नदी प्रदूषित होती है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अपने घर में मिट्टी के गणेश की स्थापना की जाए। इसी से बने हुए इको फ्रेंडली कलरों का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और यह त्योहार भी खूब हर्षोल्लास से मनाया जा सके। हम भी विगत कई वर्षों से अपने घर में मिट्टी के श्री गणेश ही स्थापित करते हैं। आजकल बाजार में प्लास्टिक ऑफ पेरिस और कई अन्य पदार्थों से गणपति की मूर्तियां उपलब्ध की जा रही हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित तो हो रहा है। तो इससे बचाने के लिए हमें हर घर में इको फ्रेंडली गणपति को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हम कई सालों से इको फ्रेंडली गणपति यानी मिट्टी के गणपति ही विराजमान कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने के लिए बुरहानपुर में कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। बुरहानपुर शहर के मूर्ति कलाकार ताप्ती नदी के घाट से लाई मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। वहीं गायत्री परिवार ने भी मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाने की ट्रेनिंग दी। जिला प्रशासन ने इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली गणेश के लिए हम हमेशा सबको प्रेरित करते रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन अपने जिले में और इवन फैक्ट नॉट जस्ट जिले में पूरे कंट्री में ही हो रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसे मटेरियल से अपना गणेश की मूर्ति बनाना या किसी प्रकार की मूर्ति बनाना, आगे नौ दुर्गा एवं अन्य फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो अगर ऐसी मूर्ति बनती है जो मिट्टी की बनती है तो वापस से वो पानी में घुल के मिट्टी में ही मिल जाती है। तो ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के लिए हम हमेशा उन लोगों को प्रेरित करते हैं। जी, गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य है कि हमारे पर्व त्योहार जो है हम आध्यात्मिक रूप से और जो धार्मिक उसका महत्व है उसके अनुरूप मनाएं। तो इस बार गणेश उत्सव पर हमने हर वर्ष जैसा हम प्रयास करते हैं, इस वर्ष भी प्रयास है कि करीब निमाड़ क्षेत्र में पूरे 20,000 घरों में हम लोग मिट्टी के गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। ये गणेश जी जो है शुद्ध नदी की मिट्टी से निर्मित है और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है नदियों के लिए घातक होता है, उसमें जो रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है वो जलीय जीव जंतुओं के लिए घातक होता है। तो गणेश उत्सव जो है हम विवेक संवत बनाए। गणेश जी जो है विवेक के देवता है और विवेक के देवता की स्थापना विवेक संवत हम करें। तो धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से, इन दोनों दृष्टि से इस बार हम गणेश उत्सव, सार्थक गणेश उत्सव, पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जल स्रोतों को संरक्षित करने और त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की गई है। इससे नदी प्रदूषण थमने के साथ ही हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।